हमारे और कांग्रेस के बीच में तो सीटें बढ़ चुकी हैं। हम अपनी सीटों को देखेंगे, कांग्रेस अपनी सीटों को देखेंगे। पेपर लीक होने का ये पहला मामला नहीं है, लगातार पेपर आउट हुए हैं। एक सबसे निकम्मा संगठन एसटीएफ बना रखा है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो मोबाइलों पे पेपर चल रहा है, तो उनको पकड़ के क्यों नहीं बंद किया इतने दिन से एसटीएफ पे इतने पेपर लीक की जांच। देश में आगामी लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा लगभग समाप्त हो चुका है। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी किस्मत को आजमाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उदयवीर सिंह हैं, जो कि पूर्व एमएलसी हैं। उदयवीर जी, आज जिस तरह से जो पूरा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, क्योंकि आपका और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, सीट शेयरिंग पे बातचीत हो चुकी है। कल उनके प्रदेश अध्यक्ष आपके वहाँ आए थे और उन्होंने निमंत्रण दिया है, जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। उसमें कब आप लोग शामिल हो रहे हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब शामिल हो रहे हैं? कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी की ओर से हमको निमंत्रण मिला था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और 25 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगरा में शामिल होंगे और हमारी पार्टी उनकी भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करेगी। उदयवीर जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से सीट शेयरिंग का मुद्दा अब समाप्त हो चुका है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि आपके साथ थे, उन्होंने आपकी प्राथमिक जो सदस्यता है उससे इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है और उन्होंने भी कहा है कि हम कांग्रेस से बातचीत करेंगे, सीटों पर बातचीत करेंगे, हमें भी लड़ना है। उस पर आप लोगों का क्या विचार है? क्योंकि आप लोग ये लगातार कहते आए हैं कि छोटे दलों को हम मिलाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके जरिए नहीं तो एक बैकडोर से आने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। जब उन्होंने ये एक अपनी पार्टी बना ली और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो कांग्रेस से बात करेंगे, तो आप उनसे पूछिए या कांग्रेस से पूछिए। हमारे और कांग्रेस के बीच में तो सीटें बढ़ चुकी हैं। हम अपनी सीटों को देखेंगे, कांग्रेस अपनी सीटों को देखेगी। लेकिन उदयवीर जी, पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और जिस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर और वो दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त इको गार्डन में लाखों की तादाद में अभ्यर्थी हैं। उस चीज़ को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? नौजवानों के साथ मजाक और खिलवाड़ कर रही है योगी सरकार। पेपर पेपर लीक होने का ये पहला मामला नहीं है, लगातार पेपर आउट हुए हैं और इसमें गैंग भी पकड़ा गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के एक इलाहाबाद के कद्दावर मंत्री का नज़दीकी व्यक्ति था, जो इसमें नामित हुआ था। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। एक सबसे निकम्मा संगठन एसटीएफ बना रखा है। जितनी भी जांच थी पेपर आउट की, सारी एसटीएफ को दी जाती हैं और वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। इतनी लंबी 50 लाख के आसपास नौजवानों ने आवेदन किया और पेपर लीक आउट हो गया। सारे नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं। विश्वसनीयता समाप्त हो गई सरकार की कि ये सरकार ईमानदारी से परीक्षा करा सकती है। अब ऐसी परिस्थितियों में इतना फ्रस्ट्रेट, बेरोजगार, परेशान व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो ऐसे समय में सरकार को संवेदनशीलता से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन केशव मौर्य जैसे मंत्री वहीं इलाहाबाद में नाक पे बैठे हैं और नाक के नीचे पर्चा आउट हो रहा है। जी, वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार इसको तूल दे रही है, कोई पेपर लीक नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो मोबाइलों पे पेपर चल रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो उनको पकड़ के क्यों नहीं बंद किया इतने दिन से एसटीएफ पे इतने पेपर लीक की जांच है। केशव मौर्य जैसे मंत्री जो सरकार में नकारा मंत्री हैं, जो काम तो करते नहीं हैं, नौजवानों की समस्या को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के तो लोगों को राजनीति करने का हक नहीं है। सामने पर्चा लीक हो रहा है, लोग धरना दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये इसमें दल खेल रहे हैं। 7 साल से सरकार है। केशव मौर्य जैसे लोग क्यों नहीं संतुष्ट करते हैं? इतनी सारी एसटीएफ की जांचों का निष्कर्ष क्या हुआ? क्या क्लीन चिट दे दी है या जांच चले जा रही है? तो केशव मौर्य जैसे लोगों को क्या कहिए, जो सरेआम शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके मुंह नीचे रेत में लेटे हैं, तो क्या उससे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? तो वो केशव मौर्य तो सामने झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन उदयवीर जी, जिस तरह से ठीक है पेपर लीक का मामला है, लेकिन अगर राजनीतिक बात करें तो पश्चिमी भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या जिस तरह से आपने नारा दिया है पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो उसमें दलित भी आता है और कहीं ना कहीं आप दलितों को भी साधने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर से भी कोई बातचीत चल रही है आपकी? इसमें सारे आते हैं,
पहले इस पीडीए को छोटा मत करिए। जो ब्राह्मण परिवार जिनके घर जला दिए गए, जो आग में बुलडोजर से घर गिरा दिया गया, जो जल के मर गए, वो भी पीड़ित हैं। वो जिन्हें कहा है कि वो आधी आबादी जिसको हक हिस्सा नहीं मिल रहा, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा, वो भी इसका हिस्सा है। तो पीड़ित, शोषित, दुखी सब इसमें हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दलों की बात राष्ट्रीय स्तर पर नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा नामित चिन्हित लोगों से बात होती रहती है, और जब उसका निष्कर्ष आता है तो बताया जाता है। बहुत सारे दल अपने अपने तरीके से संपर्क कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर जब कोई निर्णय आ जाएगा तो आपको सूचित कर देंगे। छोटे दलों से बातचीत हो रही है? बातचीत तो राजनीति में होती रहती है। बहुत सारे दल हमारे साथ रहे हैं, और छोटा बड़े का हम अंतर नहीं करना चाहते। हम राजनीतिक विचार से चलते हैं। छोटे बड़ा क्या होता है? पल्लवी पटेल से कुछ बातचीत हो रही है? लोकतंत्र में सबका सम्मान है। पल्लवी पटेल से किया जाता है। इस तरीके से एक एक नाम करके क्या बताएं। जो लोग पहले ही हमारे पार्टी के अलायंस में रहे हैं और जो लोग पार्टी के विधायकों में शामिल हैं, तो उन लोगों के बारे में सवाल पूछ के ही आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पीडीए के ऊपर सवाल उठाया था कि पीडीए के लिए एक लकीर अखिलेश यादव जी को खींचनी पड़ेगी, उस पर मैं कर रहा हूँ। मैं आप दो के माध्यम से ही पहला बयान देखा था, उसके बाद भी बयान देख रहा हूँ। तो मैं तो विश्वास करूँगा तो पूरा करूँगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूँगा मीडिया पे। तो मुझे लगता है कि पार्टी के जिम्मेदार नेता जो जिम्मेदार हैं विधायकों के प्रति, क्षेत्रीय दलों के प्रति, वो लोग अपने स्तर से सब लोगों से बातचीत करते रहते हैं और कर रहे हैं। अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव के? पीडीए जो है ये इस प्रदेश के बहुमत की आवाज़ है। इस प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से, सरकार के कामकाजों से दुखी होने के नाते, उपेक्षा के हिसाब से पीडीए इस प्रदेश की बहुमत की आवाज़ है। और इससे प्रभावित लोग जो जिनके साथ न्याय होना है, जिनको न्याय मिलना है, या जिनके साथ सरकार ने अन्याय किया है, उनका बहुमत है। वो उन लोगों का मानना है कि अगर उनके मुद्दों पर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नज़र नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उदयवीर सिंह, जिनका साफ कहना है कि जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा भी, तो कहीं ना कहीं जो ये एक संगठन है, ये जो हमने एक विचारधारा के जरिए जनता के बीच में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा। और जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें हमें इसका फ़ायदा ज़रूर दिखाई देगा। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।